हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ही विकेम सिविल सर्वेंट के थर्ड एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे होंगे जल्दी से जाके देख लीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूंगा और साथ में जो भी नए चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर आप और ना टाइम को बर्बाद करते हुए चलिए हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं शू होता है वो टावर ऑफ चैलेंज में चले जाता है और फिर वहां जाके वो एक करके सारी फ्लोर्स को वहां पे क्लियर करने लग जाता है। और वही जो न्यूज होता है वो सभी जगह में बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है और वही देखने के बाद जो जिन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है आज के बाद से तुम पूरी जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाले हो। और फिर दूसरे हम देखते हैं जो किम होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोल रही होती है अब शू को हमारे नेक्सस एकेडमी में लेने के लिए उसको तो और भी ज्यादा अमाउंट को ऑफर करना होगा। इतना बोलते दोबारा से हम देखते हैं वहाँ पे शू को जिसने की 48 लेवल को भी वहाँ पे क्लियर कर दिया होता है और उसी के साथ उस टावर का नया रिकॉर्ड भी बन जाता है वहाँ पे। लेकिन जो शू होता है वो वहीं पे नहीं रुकता, वो तुरंत ही फ्लोर 49 को वहाँ पे चैलेंज कर देता है। तो फिर चलो मैं अपने फाइनल कॉन्क्वेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। इतना बोलता उसके सामने उस लेवल 49 का जो बॉस होता है वो सामने आ जाता है और उसी को देख के शू भी खुश होकर बोल रहा होता है अच्छा फाइनली हम दोनों का मुलाकात हो ही गया टावर के मास्टर। इतना बोलते हम देखते उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल सा लेवल 49 का ड्रैगन सामने आ जाता है और जो ड्रैगन होता है बहुत ही तेज का वहाँ पे दहाड़ने लग जाता है। अब वही देख के शियो होता है वो तुरंत उसके सामने खड़े होके बोल रहा होता है लेवल 49 जो पावर का बैलेंस है वो तो सही में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है और भले बिना किसी प्योर ब्लड ट्रेड्स के तो पक्का सी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि ये तो एक ड्रैगन टाइप है। और अब तो मैं ये भी सोचने लग गया हूँ कि ये जो लेवल है इसको सही में क्लियर करने के लिए बनाया गया है क्या, और ये तो बहुत टफ अपोनेंट है वो भी हैंडल करने के लिए। लेकिन और यहाँ पे मैं कर ही क्या सकता हूँ और मैं यहाँ पे तो बस इसी को डिफीट करने के लिए आया हूँ। तो फिर ठीक है मैं इसको टेक डाउन करके ही रहूंगा। और इतना बोलते सीओ होता है वो तुरंत ही बहुत ही स्पीड के साथ उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। मगर शो को अपनी तरफ आता हो देख वो जो ड्रैगन होता है वो तुरंत ही काउंटर अटैक कर देता है शो के ऊपर। लेकिन शो भी बड़े स्पीड में उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है और फिर उसके बाद वो ही परेशान होकर बोल रहा होता है वाह ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है लेकिन इतना बड़ा सा कोई चीज इतने फास्टली मूव कैसे कर सकता है और ये तो दोबारा ही आ रहा है मेरी तरफ। इतना बोलते वो ड्रैगन तुरंत ही अपने ड्रैगन क्लॉ से सुअर के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन सुअर भी तुरंत ही उसके हमले को डॉज करता हुआ परेशान होकर बोल रहा होता है जो विंड प्रेशर है वो तो मेरे को खुद की तरफ ही खींच जा रहा है और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है मेरे लिए। और इतना बोलते हम देखते जो सुअर होता है वो बड़े स्पीड में उस ड्रैगन के मुंह की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ड्रैगन सुअर को पूरा निगल जाए तो सुअर होता है वो तुरंत ही जंप मार के उसके सर के ऊपर आके बैठ जाता है और फिर वो बोल रहा होता है वाह ये तो बहुत ज्यादा नजदीकी मामला था। तो फिर ठीक है अब ये मेरी बारी है। इतना बोलते सुअर होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को सीधा उस ड्रैगन के सर पे मार देता है और फिर जिससे वो जो ड्रैगन होता है बड़े तेज के चिल्लाने लग जाता है। फिर उसके तुरंत बाद ही अपने सर को बहुत ही तेज के हिला के सुअर को नीचे गिरा देता है और फिर उसके बाद हम देखते तो ड्रैगन को भी और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर वो सब देखने के बाद जो सुअर होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था मेरे हमले से तो इसके ऊपर छोटा सा खरोच भी नहीं आया है। तो फिर क्या इस चीज को जरा सा भी कोई असर हुआ है क्या और क्या इसने थोड़ा बहुत भी महसूस करा होगा क्या मेरे हमले को। लेकिन उसके इतना बोलते हम देखते जो ड्रैगन होता है वो दोबारा से ही अपने ड्रैगन क्लॉ को सीधा नीचे जमीन में मार देता है और जिससे हम देखते हैं उसके पाँव के नीचे का जो जमीन होता है उसमें बहुत ही तेज का भूकंप आ जाता है और जो जमीन होता है वो पूरा ही टूट फूट के वहाँ पे बिखर जाता है। और जो सुअर होता है वो उन्हीं पत्थरों के पीछे छुप छुप के उस ड्रैगन को देखता है वो बोल रहा होता है अच्छी बात तो यह है कि मेरे जो स्टैट्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि अगर वो यहाँ पे लो होता तो फिर मैं पक्का से इसके अटैक से यहाँ मारा जाता। मगर किस्मत से ड्रैगन टाइप होने के बावजूद भी इसका जो लेवल है वो उतना भी ज्यादा हाई नहीं है क्योंकि अगर इसका लेवल और भी ज्यादा हायर होता तो फिर ये तो तुरंत ही मेरे को यहाँ पे ढूंढ लेता अभी तक। लेकिन भले इसका जो लेवल है वो अभी इतना भी ज्यादा हाई नहीं है लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बिल्कुल ही किसी ड्रैगन टाइप जैसा है और वो चीज तो सही में ही काबिल तारीफ है। तो फिर उन सब चीजों का ये मतलब है कि जो मेरे नॉर्मल अटैक्स है उनसे इसके ऊपर ज्यादा सा भी खरोच नहीं आएगा और यही खुद से एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो फिर ऐसे हालात में मेरे को ये जो ड्रैगन टाइप का मॉन्स्टर है इसके कमजोरी का पता लगाना होगा। इतना बोलते सुअर तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है इसका जो कमजोर स्पोर्ट है वो इसका रिवर्स स्केल है। तो फिर वहाँ पे हिट करने के बाद तो इसको बहुत ही अच्छा खासा डैमेज पड़ जाएगा जैसे कि ये जो मॉन्स्टर ये लेवल 100 का नहीं है तो फिर उसी वजह से ये पूरी तरीके से अपने रिवर्स स्केल को यहाँ पे छुपा नहीं सकता है। मिल गया मेरे को इसका जो रिवर्स स्केल है वो तो इसके पूंछ में है। तो फिर अब जबकि मैंने आइडेंटिफाइड कर लिया है वो भी इसके रिवर्स स्केल को
तो फिर अब मेरे को उसके ऊपर बस अटैक ही करना है। इतना बोलते शुरू होते बड़े स्पीड में धुआं से ही चुपके से जाके पीछे से सीधा जाके उस ड्रैगन की पूंछ पे हमला कर देता है, जहाँ पे उस ड्रैगन का रिवर्स स्केल होता है। उसी के साथ हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है वो तुरंत ही अपने बेजक मोड में चले जाता है और फिर वो बहुत ही तेज तेज के अपने पूंछ को वहाँ पे हिलाने लग जाता है और फिर उसके तुरंत बाद वो साइड में जाके दीवार में भी टकरा जाता है। और वही सब देखने के बाद सूहो का भी हालत खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, ये उतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो फिर जितना लंबा टाइम तक ये ड्रैगन यहाँ पे जिंदा रहेगा उतना ही चीजें मेरे लिए खराब होता जाएगा। तो फिर उसी वजह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे को इस ड्रैगन की रिवर्स स्केल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना होगा। तो फिर ठीक है सुहो, फोकस कर फोकस। इतना बोलते हैं जो सुहो होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को उसके ड्रैगन स्केल में और भी अंदर साइड को घुसा देता है और फिर जिससे जो ड्रैगन होता है वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है और फिर तुरंत ही हवा में अपने बीम को फायर करके अपने स्केल ड्रैगन फेयर का वापस इस्तेमाल करने लग जाता है। और फिर जिससे हम देखते सुहो होता है उसके स्किल में फंसता जाता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी होता है वो वहाँ पे धीरे धीरे फ्रीज होने लग जाता है। लेकिन इससे पहले वो अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो दे वो तुरंत ही अपने क्योर स्किल को वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन उसका जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है ये बहुत ही हाई लेवल का फियर है, तो फिर उस वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर से नहीं निकल सकता है अभी। और उसके इतना बोलते हुए जो ड्रैगन होता है वो वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फियर स्किल का वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है और फिर उससे सुअर का हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है वहाँ पे। मगर जो ड्रैगन होता है वो तुरंत ही अपने पूंछ को बहुत ही तेज का पटक के मारता है सीधा दीवार के ऊपर। लेकिन तो हम 1 मिनट पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे जैसे वो ड्रैगन अपने पूंछ को दीवार में मारने वाला होता है, जो सुअर होता है वो तुरंत ही अपने सब स्पेस रूम के अंदर घुस के खुद को बचा लेता है। और फिर उसके बाद सुअर वो बोल रहा होता है जल्दी जल्दी, उतना बोलते ही वो तुरंत ही वहाँ पे 2 पोशंस को पी लेता है और फिर पीने के साथ उसका सिस्टम बोल रहा होता है तुमने अभी प्यूरिफिकेशन पोशन को यहाँ पे पी लिया है, उसी वजह से प्यूरिफिकेशन स्किल यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया है और तुम्हारे ऊपर अभी जो फियर था वो चले गया है और साथ में जो हेलोनेशन था वो भी चले गया है। अब उसके बाद सुअर बोल रहा होता है फ्यू मैं बच गया बाल बाल। और ये तो बहुत ही रिलीफ वाली बात है कि मैं जिन चीजों को अलाउ करता हूँ वही चीजें मेरे सब स्पेस हाउस में आ सकता है बस। और फिर उसी वजह से मैं प्यूरिफिकेशन पोशन को लेके आया था वो भी डोंग ग्योंग से। लेकिन मैंने तो ज्यादा भी उम्मीद नहीं करा था कि इसका इस्तेमाल मेरे को इतने जल्दी करना पड़ जाएगा और ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा टफ है। और भले ही यहाँ पे ड्रैगन फियर को डिप्लीटिंग करने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो तुरंत ही यहाँ पे बिल्ड नहीं होता है और साथ में मेरा जो क्योर वाला स्किल था वो तो काम नहीं करा। तो फिर उसी वजह से मेरे को लगातार ही मेरे सब स्पेस पे यहाँ पे रिट्रीट करते रहना होगा और फिर यहाँ पे आके बार बार मेरे प्यूरिफिकेशन पोशन को भी पीते रहना होगा। तो फिर इसी वजह से मैं इस चीज को यहाँ पे पकड़ नहीं सकता हूँ। तो फिर इस पॉइंट में शायद मेरे को मदद ले लेना चाहिए, वो भी मेरे मैट ग्राइंडर से। इतना बोलते शू होता है वो तुरंत अपने स्किल बुक के अंदर से जो लोएस्ट लेवल का कॉम्बिनेशन स्किल होता है उसको वहाँ पे सीख लेता है और फिर उसके तुरंत बाद वो वहाँ पे कॉम्बिनेशन जार को भी समन कर लेता है। और फिर उसको देखने के बाद शू होता है वो मुस्कुराता वो बोल रहा होता है एक कॉम्बिनेशन फार्मूला, वो भी एब्सोल्यूट फार्मूला के साथ, ये तो पक्का से यहाँ पे सक्सीड कर जाएगा भले ही मैं यहाँ पे लोएस्ट लेवल के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों ही ना करूँ। और ये सब जो चीजें आमतौर पे जाने जाते हैं वो भी कवाल आइटम्स के तौर पे, लेकिन ये जो दुनिया है असल में इन सब का ट्रू वैल्यू नहीं जानता है अभी तक। आदना बोल तो सू होता है वहाँ पे उस जार के अंदर एक गिटार, झाड़ू और एक कपड़े को डाल लेता है और फिर उसके बाद उसका सिस्टम बोल रहा होता है जो कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और फिर वही सब देखने के बाद वो बोल रहा होता है अगर ये जो ग्राइंडर है जाना नहीं जाता वो भी डेफिनेटर के तौर पे, तो फिर मैं तो अपने पूरी जिंदगी भर भी इस चीज के बारे में पता नहीं लगा पाता कभी भी। आदना बोलते वो जो जार होता है उसके अंदर से बहुत ही तेज का गोल्डन कलर का रोशनी बाहर निकल के आने लगता है और फिर उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन, जो कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे सक्सीड हो गया है और उसी वजह से एक रेयर ट्रेजर ने यहाँ पे जन्म लिया है, वो भी तुम्हारे लोएस्ट लेवल के कॉम्बिनेशन से। और ये जो आइटम है इसका नाम है द फर्स्ट मोमो और ये एक ऐसे रैंक का आइटम है और ये जो आइटम है इसका कोई भी प्रेजेंस नहीं है और साथ में इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता है। और जैसे कि ये सबसे पहला आइटम है जो कि तुमने अपने लोएस्ट लेवल के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे निकाला है, उसी वजह से हर बारी एक ही लेवल अप होगा और फिर जैसे तुम इसको एक बार इक्विप करोगे एक कलरलेस सॉलिट्यूड हमेशा एक्टिवेट हो जाएगा जो कि प्लस रैंक का होगा। आत्मा बोलते से वो तुरंत उस रिंग को वहाँ पे पहन लेता है और फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे एक बहुत ही ग्रेट फीट को अचीव करा, तो फिर उसके बदले में तुमको बोनस में पूरे 10 स्टैट्स पॉइंट मिलते हैं। अब वो देख के शो भी खुश होकर बोल रहा होता है तुमको एक बोनस स्टैट्स पॉइंट मिलता है जब भी तुम किसी आइटम को पहली बार कॉम्बाइन करते हो और साथ में उसको लेवल भी करते हो। और जो मेन रीजन है वो भी एक S+ रैंक के फर्स्ट आइटम को यहाँ पे कंबाइन करने का,
वो बस यहाँ पे बोनस पॉइंट को हासिल करने के लिए था। और तो सही में बहुत ज्यादा हिट कर रहा है मेरे को कि कितना ज्यादा चीट मिल जाता है वो भी किसी रिग्रेस्ट हुए बंदे को। और यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं वो भी किसी भी आइटम को यहाँ पे क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन कुछ लोग इसको सेपरेट कर देते हैं वो भी फर्स्ट और नॉट फर्स्ट के तौर पे। लेकिन जो फर्स्ट आइटम होते हैं वो लिटरली फर्स्ट होते हैं, वो भी खुद के काइंड में, वो भी अपेयर होने के लिए। अब वो ज्यादातर टाइम एस रैंक के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो फर्स्ट मोमो है ये तो एस प्लस रैंक का है, तो फिर एक प्लस का होना वो भी रैंक के साइड में, इसका मतलब तो ये है ये ग्रोथ टाइप आइटम है जो कि इन्फ्लेटेड हो जाता है जो भी इसको पहनता है उससे, और इसको तो एक सेट इफेक्ट्स भी है। और फर्स्ट मोमो के केस में ये तो एक फॉर्मर है। इतना बोलने के साथ हम देख तो उस रिंग के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल के आने लगता है, और फिर उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है जो फर्स्ट मोमो ये तुम्हारे साथ यहाँ पे बॉन्ड हो गया है। और वो देख के सो भी बोल रहा होता है फर्स्ट मोमो को यहाँ पे पहली बार पहनने में मेरे को तो सही में बहुत ज्यादा ग्रेट महसूस हो रहा है। लेकिन ये जो फर्स्ट मोमो है मैं अपने पहले वाले जिंदगी में इसको हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि वो जो डेफिनेटर था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, वो भी कॉम्बिनेशन फॉर्मूला को बाहर निकालते हुए टाइम। तो फिर उसी के रिजल्ट में जो क्रेजी डिसमेंटल था उसने मोमो के कॉम्बिनेशन फॉर्मूला को सभी के सामने रिवील कर दिया, जिस वजह से मैं अभी सबसे पहला आदमी बन गया वो भी मोमो को हासिल करने में। लेकिन अब जबकि मेरे को यहाँ पे बोनस स्टैट्स भी मिल गया है, तो फिर उसी वजह से क्या मैं उस चीज को भी यहाँ पे अवेकन कर लूँ क्या? आत्मा बोलते हुआ तुरंत ही वहाँ पे अपने स्टेटस विंडो को खोल लेता है, और फिर वो बोल रहा होता है जल्दी से मेरे स्टैट्स पॉइंट को मेरे मैजिक में इन्वेस्ट करो, और जो बाकी के बचे कुछ पॉइंट्स है मैं उनको अपने स्ट्रेंथ और साथ में मेरे हेल्थ में इस्तेमाल करूंगा। आत्मा बोलते उसका सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा जो मैजिक स्टैट्स वो 100 में पहुंच गया है, तो फिर उस वजह से तुम्हारा मैजिक ग्रोथ और भी ज्यादा आगे बढ़ के रेड रैंक में लेवल अप होके पहुंच गया है। अब वही देखने के बाद शू होता है बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है क्या रेड रैंक? और ये तो पहली बार है जब मैंने रेड स्टैट्स को यहाँ पे हासिल करा है, और पहले में जो स्टैट्स था वो तो 50 के भी नीचे था, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये इस बार ही और भी ज्यादा फास्टर होने वाला है। और मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे को और भी ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है वो भी पर्पल रैंक में पहुंचने के लिए, लेकिन अगर मेरा जो ग्रोथ रेट है वो इसी तरीके से चलता रहा तो फिर मैं तो बहुत ही जल्दी पर्पल रैंक में भी पहुंच जाऊंगा। और कलर सिस्टम में तुम्हारा जो रैंक होता है वो 100 पॉइंट पार करने के बाद 1 पॉइंट अप जाता है, लेकिन जो पर्पल है वो 700 पॉइंट्स में है, तो फिर अभी और भी ज्यादा लंबा सफर तय करना बाकी है अभी। लेकिन एक चीज तो यहाँ पे पक्का हो गया है, इस बार मैं पक्का से एम कर पाऊंगा वो भी पर्पल रैंक के लिए, और शायद क्या पता मैं उससे ऊपर भी चले जाऊं। तो फिर मैं जो गोल्ड स्टैट्स का एक्वोल्यूशन है वो भी यहाँ पे पूरा हुआ, तो फिर ठीक है। आत्मा बोलते हुआ होता है वो तुरंत अपने ओल्ड स्पेयर को वहाँ पे समन कर लेता है दोबारा से, और फिर उसके बाद वो अपने स्पेयर को अपने हाथ में पकड़ के बोल रहा होता है तो फिर ठीक है अब टाइम आ गया है तुम्हारी नींद से जागने का। आत्मा बोलते हुआ होता है वो दुआ से अपने मैजिक पावर को उस स्पेयर के अंदर सप्लाई करने लग जाता है, और फिर जिससे हम देखते हैं उस स्पेयर को जो एस कॉन्सिक्वेंस होता है वो वहाँ पे दुआ से रिवाइव होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जिससे हम देखते हैं जो मैजिक पावर होता है वो जो स्पेयर होता है बहुत ही तेजी से वहाँ पे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और वो देखने के बाद सुहो भी बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था कि इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो तो बहुत ही ज्यादा है, और इसने तो स्टार्ट कर दिया है मेरे को रिस्पॉन्ड करना, तो फिर ठीक है बस थोड़ा सा और। आत्मा बोलते वो जो ओल्ड स्पेयर होता है वहाँ पे बहुत ही तेज का ग्लो करने लग जाता है, और फिर उसके तुरंत बाद उसके सिस्टम बोल रहा होता है जो कॉन्सिक्वेंसेस है यहाँ पे अवेकन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमने पार्शली यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस को अवेकन कर लिया है, और तुम्हारा आइटम का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अपडेटेड हो गया है, और तुमने अभी घोस्ट स्पेयर को हासिल कर लिया है जो कि A+ रैंक का है। और वही देख के जो शू होता है वो तुरंत ही अपने स्पेयर के पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है तो फिर चलो अब राउंड 2 के स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। लेकिन होते हुए हमें उस स्पेयर के बारे में बताया जाता है कि ये जो स्पेयर होता है ये शैडो लॉर्ड्स के ट्रेजर में से एक होता है, और ऐसा बोला जाता है कि ये जो स्पेयर है ये जो शैडो बीस्ट होते हैं उनके बोन से बनाया गया हुआ है, और फिर जो भी इंसान इसको अवेकन करता है ये स्पेयर उसी को अपना मास्टर मानता है, और उसके बाद ये इसके घोस्ट शैडो का भी इस्तेमाल कर सकता है, और जो डैमेज घोस्ट शैडो होता है वो खुद से ही रिपेयर कर सकता है, साथ में तुम हर बार इसको समन कर सकते हो, और जब तक तुम्हारे पास मैजिक होगा तब तक ये जो स्पेयर है खुद को रीजनरेट कर पाएगा। और वही देखने की वजह से होता है वो बोल रहा होता है जो जूंगे उसी के पास ये सब स्पेस था, और वो जो शैडो किंग है वो जाने जाते हैं शैडो लॉर्ड के भी नाम से, उन्हीं के पास एक घोस्ट स्पेयर था, और जो मेन रीजन जिसकी वजह से वो जो शैडो किंग है वो शैडो लॉर्ड के नाम से जाने जाते थे वो तो क्लियरली डिस्क्राइब करता है वो भी इस घोस्ट स्पेयर के डिस्क्रिप्शन को, और दूसरे शब्दों में किसी डायमेंशनल फ्रैगमेंट में जो कि गेट के तौर पे जाना जाता है वहाँ पे जो रियल शैडो घोस्ट है वो शायद एग्जिस्ट करते होंगे, और ये तो बस उन्हीं बहुत सारे ट्रेजर में से एक है वो भी उन शैडो लॉर्ड के।
अब वो जो शर्डा किंग है उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन को हासिल कर लिया, जिस वजह से वो फेमस बन गई, वो भी बिल्कुल ही झूम की तरह। और ये तो बहुत ज्यादा लकी है कि ये जो वेपन है मेरे हाथों में पड़ गया, ना ही किसी क्रिमिनल के हाथों में। तो फिर चलो अब मैं यहाँ पे अपने टेस्ट परफॉर्मेंस को स्टार्ट करता हूँ। इतना बोलते जो शियो होता है वो तुरंत ही अपने गोस्ट शैडो स्पेयर को दबा से वहाँ पे समन कर लेता है। अब यहाँ पे हम देखते उस स्पेयर के अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकल के आने लगता है। और फिर वही सब देख के शियो भी बोल रहा होता है ये जो रिटर्निंग स्पेयर है गोस्ट स्पेयर का जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ज्यादा सॉलिड है। तो फिर ठीक है अब टाइम आ गया, उतना बोलते शुरू होता है वो दुआ से ही अपने सब स्पेस को वहाँ पे खोल के बोल रहा होता है। तो फिर ठीक है राउंड 2 यहीं पे शुरू होता है। और ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं यहीं से अपना अटैक करूं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो सब स्पेस है इसके अंदर अभी भी ये फीचर नहीं आया है। तो फिर अब मैं बाहर जाके सबसे मैक्सिमम डैमेज को डील करूंगा, वो भी उसके रिवर्स स्केल में, जब ये अभी सो के अपने एनर्जी को दुआ से रिकवर कर रहा है। तब आतना बोलते शिव तुरंत ही वहाँ पे बाहर आके पत्थर के ऊपर खड़े होकर बोल रहा होता है। तो फिर ठीक ही ये पोजीशन अच्छे से काम कर जाएगा। आतना बोलने के साथ शिव होता है वो तुरंत ही अपने शैडो स्पेयर को पूरी ताकत लगा के उस ड्रैगन की तरफ फेंक के मारता है। और जिसे हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वहाँ पे दर्द के मारे बहुत ही तेज कर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन वही देख के शिव दुआ से अपने स्पेयर को वहाँ पे उठा लेता है। लेकिन होते में वो जो ड्रैगन होता है वो दुआ से अपने बेजक मोड में वहाँ पे चले जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो बहुत ही तेज का धार मारता हुआ अपने ड्रैगन फेयर स्किल को दुआ से एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इससे पहले शियो उसके स्किल में वहाँ पे फंसे वो दुआ से अपने सब स्पेस में वहाँ पे वापस आ जाता है। और फिर वहाँ पे आके वो परेशान होकर बोल रहा होता है फिर मैं तो तुरंत ही एंटर कर गया, वो भी उसके फेयर स्किल को पूरा झेलने से पहले। तो फिर उसी वजह से मैं पूरी तरह से यहाँ पे अफेक्टेड नहीं हुआ हूँ, मगर उसके बावजूद भी मेरा हाथ अभी भी कांपता जा रहा है। लेकिन इसी तरीके के हिट एंड रन टैक्टिक्स का बार बार इस्तेमाल करके मैं उस ड्रैगन को उसके घुटने के बल लेके ही रहूंगा। और जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी लंबा टाइम लग गया, वो भी इसके रिवर्स स्केल को यहाँ पे तोड़ने में, मगर अभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे 10% तक कम हो गया है। मगर अभी मेरा जो हिट एंड रन वाला टैक्टिक्स है वो ज्यादा टाइम तक के लिए काम नहीं करेगा। और इसका जो रिवर्स स्केल है वो तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, तो फिर उसी वजह से तो वो अपने गार्ड को भी डाउन नहीं करेगा। वेल ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अभी मेरे लिए, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो फिर मैं सीधे जाके हेड एंड बैटल करके इसको यहीं पे खत्म कर दूंगा। इतना बोलते शिव होता है वो बहुत ही स्पीड में अपने सब स्पेस से निकल के सीधा उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो ड्रैगन भी अपने पंजों से शियो के अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जो शियो होता है वहीं पे नहीं रुकता, वो तुरंत ही अपने शैडो स्पेयर को लेके सीधा उसे की आंख में घुसा देता है। और फिर उसी से वो जो ड्रैगन होता है बहुत ही तेज का चिल्लाता है, लेकिन शियो भी तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाता है। और वो देख के ड्रैगन दोबारा से अपने स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे शियो के ऊपर हमला कर देता है। मगर हम देखते शियो होता है वो बड़ी स्पीड में भाग के सीधे ड्रैगन के पीछे आ जाता है जहाँ पे उसका पूंछ होता है। लेकिन वही देख के वो जो ड्रैगन होता है अपना सबसे पावरफुल ड्रैगन फियर का वहाँ पे इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे पहले कि सू उसके स्किल में पूरी तरीके से फंस जाए उससे पहले वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ ड्रैगन के पूंछ के ऊपर हमला कर देता है। उसी के साथ उस ड्रैगन का जो रिवर्स स्केल होता है वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर उसके बाद ड्रैगन का जो एनर्जी होता है वो धीरे धीरे वहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब वही देख के शियो दोबारा से अपने प्यूरिफिकेशन पोशन को वहाँ पे पी लेता है, और फिर जिससे वो उस ड्रैगन की फियर से भी छूट जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है मैं दोबारा से तुम्हारे जाल में यहाँ पे नहीं फंसने वाला हूँ। इतना बोलते शियो दोबारा से ही जाके एक ही हमले में उस ड्रैगन के सर को धड़ से अलग कर देता है। और फिर उसी के साथ वो उस टावर को भी क्लियर कर देता है। उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे टावर के ड्रैगन को डिफीट कर दिया है, और यहाँ पे 49 लेवल को क्लियर करने के साथ ही तुमने टावर के नए रिकॉर्ड को भी सेट कर दिया है। और तुम्हारी इसी महान अचीवमेंट के लिए जो सिस्टम होता है तुमको पूरे 10 बोनस स्टैट्स पॉइंट देता है। और सिस्टम ने अभी स्टार्ट कर दिया है तुम्हारे इवोल्यूशन को, वो भी रिमार्केबल चैलेंज के लिए। और वो देख के शियो भी खुश हो जाता है, लेकिन उतने में उसका जो लेवल होता है वो भी अप हो जाता है वहाँ पे, और साथ में उसके सारे स्टैट्स भी +1 हो जाते हैं और 1 बोनस पॉइंट भी मिल जाता है। और फिर वही सब देखने के बाद शियो बोल रहा होता है मैं सक्सीड कर गया, वो भी टावर ऑफ चैलेंज को यहाँ पे कॉन्कर करने में। और ये तो ऐसा कुछ है जो कि मेरे पास्ट लाइफ में कोई भी हासिल नहीं कर पाया था, और ना ही कोई प्रेजेंट लाइफ में भी ऐसा कोई कर पाएगा। और भी वही सुन के सिस्टम बोल रहा होता है जो सिस्टम है वो तुम्हें और भी ज्यादा ग्रेट पावर को देता है यहाँ पे, वो भी लेवल 40 में पहुँचने के बदले में। तो फिर तुमको दोबारा से 5 बोनस पॉइंट मिलते हैं, और तुम्हारे जितने भी हीलिंग के स्किल और साथ में तुम्हारे जितने भी स्वॉर्डमैन स्किल है सारे के सारे यहाँ पे लेवल अप हो गए हैं, और तुमने यहाँ पे हीलिंग स्पिरिट को भी हासिल कर लिया है। अब वो देखिए शियो भी हैरान को बोल रहा होता है क्या हीलिंग स्पिरिट? और ना बोलते हो तुरंत ही अपनी न्यू स्किल के स्टैट्स को चेक करता है, जहाँ पे हम देखते हैं
ये जो हीलिंग स्पिरिट होता है ये एक एरिया वाला हीलिंग होता है, जहाँ पे एक एरिया के अंदर भले कितने भी लोग क्यों ना हो वो सारे के सारे पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक वेपन का होना जरूरी है। अब वो देखिए वो भी बोल रहा होता है फाइनली मेरे को एक एरिया हीलिंग वाला स्किल मिल ही गया, और जैसे मैं फाइनल लेवल में पहुंचूंगा वहाँ पे मैं तो पूरे एक बैटल फील्ड को भी कवर कर पाऊंगा, वो बिल्कुल ही इजाबेला की तरह। अब वो तो उसके विंडो में दोबारा से लिखा हुआ आता है जो सिस्टम है उसने तुम्हारे एवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है, वो भी तुम्हारे चैलेंज के लिए। अब वो देखिए शिव बोल रहा होता है मेरा एवोल्यूशन यहाँ पे पूरा हो गया तो फिर क्या मैं चेक करूँ क्या। अभी वही सुन के सिस्टम बोल रहा होता है सिस्टम तुमको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है, वो भी तुम्हारे रिमार्केबल चैलेंज के लिए, तो फिर उसी के बदले में तुमको यहाँ पे बहुत ही वर्ती सा रिवॉर्ड दे रहा है। तुमको भी एक ड्रैगन ब्लड मिलता है, वो भी S+ रैंक का। अब वो देख के शुरू होता है वही बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है क्या ड्रैगन ब्लड, और ये क्या वही ड्रैगन ब्लड स्किल है क्या, और ये तो वही सिग्नेचर स्किल है वो भी उस मॉन्स्ट्रियस प्लेयर योंगमा का, और ये तो सही में यहाँ पे आ गया है मेरे पास। और योंगमा ने तो पक्का से मेरे को बताया था कि उसने हासिल कर लिया है ड्रैगन ब्लड को, वो भी उस ड्रैगन माउंटेन्स में। इतना बोलते हैं उस स्किल के बारे में बताया था जहाँ पे हम देखते हैं जिस भी इंसान के अंदर ड्रैगन ब्लड होता है वो बहुत ही आसानी के साथ एंजॉय कर सकते हैं वो भी ड्रैगन की पावर को, और भले वो ड्रैगन के खानदान में जन्म लिया हो या ना हो वो बेफिक्र होकर वो इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर लेवल 1 में वो ड्रैगन ब्लड इंटिमिडेशन का इस्तेमाल कर सकता है, और लेवल 2 में वो अननोन कंडीशन को अनलॉक कर लेता है, और लेवल 3 में जितने भी अननोन कंडीशन लॉक्ड होते हैं वो सभी के सभी अनलॉक हो जाते हैं, और लेवल 4 में सभी चीजें वहाँ पे अनलॉक हो जाता है। और वो देख के शिव भी खुश होकर बोल रहा होता है ये तो पूरे अनबिलीवेबल है, और ये तो सही में ड्रैगन ब्लड है, और ये तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, और इस चीज के साथ तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ, वो भी मेरे इस वाले लाइफ में। और जैसे कि मैंने उम्मीद करा था वो भी फाइनल बॉस से यहाँ का जो रिवॉर्ड है वो तो सही में बहुत ज्यादा लाजवाब है। तो फिर ठीक है मैं यहाँ से छोटी छोटी चीजों को भी स्क्वीज करके बाहर निकाल लूंगा। तो फिर ये फीडिंग टाइम है मेरे घोस्ट शैडो, और इतना बोलते ही होता वो तुरंत ही अपने घोस्ट शैडो के स्किल का वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है, और फिर उसके बाद उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है जो घोस्ट शैडो वो भी रिएक्ट कर रहा है वो भी इस टावर के ड्रैगन के शैडो को देख के, और फिर अब तुम्हारे घोस्ट शैडो ने उस ड्रैगन का शैडो को डिवॉर करने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और इतना बोलने के साथ हम देखते उसका जो स्पेयर होता है वो उस ड्रैगन के सारे शैडो को वहाँ पे डिवॉर कर लेता है, और फिर उसी के साथ ही उसके स्पेयर का जो लेवल होता है वो A+ से S+ रैंक का हो जाता है। और फिर वही देख के शिव भी बोल रहा होता है जो हिडन स्पेशल ऑप्शन है वो भी मेरे शैडो घोस्ट का वो है शैडो डिवॉवर, और इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो लिस्ट में नहीं दिया गया है। तो फिर टावर के मास्टर को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो लेवल अप है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्टर हो गया है। इतना सुनते ही सिस्टम दोबारा से बोल रहा होता है अच्छे अमाउंट के माना सप्लाई होने की वजह से घोस्ट शैडो का एक जो पार्ट है वो यहाँ पे अवेकन हो गया है, तो फिर उसी वजह से आइटम का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे चेंज हो गया है। और फिर वो देख के शिव भी अपने विंडो खोल के बोल रहा होता है चलो अब मैं भी देखता हूँ कि इस चीज में क्या अलग है। और मेरा जो घोस्ट शैडो था वो एक A रैंक का था लेकिन अपग्रेड होके एक S रैंक का बन गया है, और साथ में इसके स्टैट्स भी। और इतना बोलते वो अपने नए स्टैट्स को देख के बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है ओह माय गॉड मैं तो अब शैडो रेजिस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसकी मदद से मैं किसी के भी शैडो को बर्ट करके उन सबको तुरंत ही फ्रीज कर सकता हूँ। अब सिस्टम भी बोल रहा होता है जैसे कि तुम शैडो फैन का इस्तेमाल करोगे तो फिर उस टाइम जो टारगेट होगा तुम्हारा वो ब्लड डैमेज भी लेगा, वो भी हर एक सेकंड वो भी तुम्हारे शैडो ब्लीड के वजह से। अब वो देखिए शिव भी बोल रहा होता है दो और भी S रैंक के स्किल यहाँ पे ऐड हो गए हैं, और फिर जैसे कि तुम उम्मीद कर सकते हो वो भी किसी ग्रोथ टाइप के वेपन से। इसका जो लेवल अप होता है वो बिल्कुल ही किसी दूसरे लेवल में होता है, वो भी बाकी किसी रेगुलर वेपन से। तो फिर अब मेरे को लग रहा है वो सब चीजें मेरे को मिल गया जो कि मेरे को चाहिए था, मेरे को वापस जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन इतना बोलते शिव का नजर जाता है वहाँ पे नीचे पड़े एक सामान के ऊपर, उसी को देख के बोल रहा होता है थैंक्स, लेकिन ये अभी भी यहाँ से गायब क्यों नहीं हुआ। इतना बोलते जैसे शिव जाके उस ड्रैगन फैंग को उठाता उसका सिस्टम बोल रहा होता है ये जो ड्रैगन फैंग से ये कर्स्ड है वो बिल्कुल ही अनरिकवेबल है। और फिर वही देख के शिव भी हैरान के बोल रहा होता है इनसेन अब तो मेरे को एक ड्रैगन का प्रोडक्ट भी मिल गया है जिसको बस देखना ही बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और जो टावर ऑफ गॉड ये तो बस कोई रेगुलर ड्रैगन ब्लीड नहीं है, ये तो एकदम ही प्योर ब्लडेड है, और ड्रैगन का जो बाय प्रोडक्ट है वो भी एक ऐसे रैंक का है वो भी बस एग्जिस्टिंग में। तो फिर उसी वजह से मैं सोचूं कि वो जो ड्रैगन ब्लड है वो पार्ट है वो भी रिवॉर्ड का, और ये जो रिवॉर्ड ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो फिर ठीक है अब टाइम आ गया मेरा यहाँ से बाहर जाने का, और मैं पक्का से दावा कर सकता हूँ कि वो जो रिपोर्टर जिन्हें वो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा होगा। और ना बोलते तो वहाँ से सीन चेंजेस हम देखते उस टावर का जो सिस्टम होता है वहाँ पे अनाउंस कर रहा होता है कि ये जो टावर ऑफ चैलेंज है यहाँ पे कॉन्करर हो गया है, और टावर को क्लियर करने वाले प्लेयर का नाम सूहो है।
और अब जबकि टावर ऑफ चैलेंज यहाँ पे क्लियर हो गया, उसी वजह से जितने भी प्लेयर अंदर के साइड में हैं उन सबको फोर्सफुली बाहर निकाला जा रहा है। आत्मा बोलते हम देखते हैं अंदर से जितने भी प्लेयर्स होते हैं सारे के सारे वहाँ पे बाहर आ जाते हैं और फिर वो लोग बाहर आके परेशान होकर बोल रहे होते हैं ऐसे कैसे उसने अकेले ही टावर ऑफ चैलेंज को कंकरर कर लिया। अब उस उनके दूसरा बंदा भी बोल रहे होते ये सूहो कौन है, कहीं वो आदमी जो कि वहाँ पे खड़ा है वही तो नहीं है सूहो। हाँ ये पक्का सही वही होगा। उस भीड़ को तो देखो, वो आदमी बिल्कुल किसी बिग शॉट की तरह है। आत्मा बोलते हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं सारे के सारे वहाँ पे सुहो को घेर लेते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। और फिर वहाँ पे वो लोग पूछ रहे होते कि कैसे उसने उस टावर ऑफ चैलेंज को कंकरर करा, वो भी अकेले में। लेकिन जो सुहो होता है उन सबको देख के वहाँ पे परेशान होकर सोच रहा होता है अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ और जो डैमेज मेरे को मिला है वो भी उस टावर ऑफ चैलेंज से जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खराब है। तो फिर उस वजह से मैं तुरंत ही जाके रेस्ट करना चाहता और खुद को हील करना चाहता हूँ। और मैं तो कभी भी उम्मीद नहीं करा था कि ये जो रिपोर्टर्स है ऐसे घेर लेंगे मेरे को बाहर आने के साथ ही। लेकिन इतना बोलते सुहा होता है उसका नजर जाता है वहाँ पे जिन के ऊपर जो कि दूर खड़ा होकर उसी को देख रहा होता है। और फिर वो बैठ के वहाँ पे बोल रहा होता है क्रेजी उसने तो सही में अकेले उस टावर ऑफ चैलेंज को क्लियर कर लिया। लेकिन ना बोलते बोलते सुहा होता है वो तुरंत ही उसके पीछे से आके उसके कंधे पे हाथ रखता है और जिससे हम देखते हो जिन होता है वो डर के मार नीचे जमीन में गिर जाता है। वो बोल रहा होता है आख हंटर हांसी तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था। लेकिन वो देख के शिव बोल रहा होता है तुम इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों नजर आ रहे हो मेरे को, जबकि तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। वो सुन के जिन बोल रहा होता है तुमने मेरे को ढूंढा कैसे, नहीं पहले मेरे को ये बताओ कि तुम उन सभी लोगों से बच के यहाँ पे कैसे आ गए। अब वो सुन के शिव जवाब देता है वेल मैंने तो उन सबको बहुत ही अच्छे से ठिकाने लगा दिया। इतना बोलते सोच रहा था मैं तो अपने सिग्नेचर मूव के साथ ही अपने प्रेजेंस को वहां से गायब कर दिया। और फिर उसके बाद शिव होता है अपना हाथ को देता हुआ बोल रहा होता है रिपोर्टर जिन तो अब तो तुम मेरे ऊपर भरोसा करते होगे है ना। अब वो सुन के जिन होता है वो भी उसके हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है क्या तुमको पता है कि तुम सही में बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो। अब वो सुन के शिव बोलता है अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर मेरे को बताओ क्या मैं किसी दूसरे रिपोर्टर में यहाँ पे स्विच हो जाऊँ क्या। अब वो सुन के जिन जवाब देता है मैं इतने दूर फालतू का नहीं आता अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता तो फिर चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं इससे पहले कि लोग हमारा पीछा करना स्टार्ट कर दे यहाँ पे। और ना बोलते हो दोनों जने वहां से चले जाते हैं और उसी के साथ ही हमारा जो एपिसोड होता है यहीं पे खत्म होता है। हाँ मेरे को पता है ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा छोटा है लेकिन मैं क्या करूँ, इसके आगे चैप्टर्स अभी तक नहीं आए तो फिर जैसे इसका चैप्टर्स आएंगे आगे मैं इसके आगे वीडियो को तुरंत ही लेके आ जाऊंगा। तो फिर तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो अभी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।